हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन होंगे, बहुत सारा अपना ख्याल रख रहे होंगे, ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की करंट रीडिंग क्या है आपके पार्टनर की, सुबह तक से लेके अभी तक की एनर्जी क्या है। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको करंट अपडेट्स मिलती रहे। और रीडिंग जनरल करेक्टिव है फ्रेंड्स, इसलिए जितना रेजोनेट करे उतना ही पिक करिए, बाकी ड्रॉप कर दीजिए। और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1176 ज़रूर टाइप कीजिए, इससे आपकी विश फुलफ़िल होगी, रीडिंग भी रेजोनेट होगी आपके साथ। ओके जी, आइए देख लेते हैं क्या है पार्टनर की करंट फीलिंग। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पहला ही कार्ड इतना बर्डन। डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, हार्ट ब्रेक, डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड। ओहो, क्या ही हो गया आज आपके पर्सन को। डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड। Divine please guide, 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 divine please guide. ओके जी, एनर्जीज बहुत हैवी है आपके पर्सन की आज। ओहो, बॉटम ऑफ द डेक भी देखो, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी निकल के आई है आज तो। ठीक है, बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ फैमिली प्रेशर है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। घर के कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं वो, ठीक है, जिन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनको परफॉर्म करनी पड़ती है डे टू डे बेसिस पे। इस कनेक्शन को लेके बहुत हार्ट ब्रेक फील कर रहा है, या तो उनको ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ऐसी हालत है, इतना बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं। लाइक थका हुआ एक इंसान होता है, कंटिन्यू सोच रहा है, बहुत परेशान हो गया है, चीज़ों को सॉर्ट करते करते बिल्कुल ही उल्टा लटकने वाली हालत हो गई है इनकी। ठीक है, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होने में नहीं आ रही है, कुछ बात बनने में नहीं आ रही है, कुछ आप समझ नहीं आ रहे हो या फिर आप इनको समझ नहीं रहे हो। इनकी प्रॉब्लम ये लग रही है, आप शायद चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, आपको कैसे बोला जाए, आपको कैसे समझाया जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं मेन इशू इनका पता है क्या है, इनका मेन इशू है इनका अपना ईगो, इनका अपना एटीट्यूड, जिसके ऊपर ये ना किसी की सुनते हैं ना किसी की सुनने चलने देते हैं। इतने ज़्यादा ये स्टबर्न है कहीं ना कहीं, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगी। कुछ व्यूअर्स के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही होगी, जिनके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है व्यूअर्स। ठीक है, किसी किसी को पता है कि मतलब इतने स्टबर्न है इनके पार्टनर कि कुछ ही हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उल्टा लटक जाए। ठीक है, बट आगे नहीं आना है, ठीक से बात नहीं करनी है, खुल के कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगनी है, कोई क्लैरिफिकेशन देनी नहीं है, चीज़ों को क्लियर करने में बिलीव नहीं करते हैं ये उल्टा लटके रहेंगे, ये बर्डन फील करते रहेंगे, ये हर्ट फील करते रहेंगे, हार्ट ब्रोकन टूटा हुआ दिल लेके बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे एक कोने में चाहे पूरा पूरा दिन। ठीक है, कि अपने घर वालों को किसी को पता नहीं लगने देंगे कि क्या चल रहा है इनके मन में, क्या नहीं चल रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा। सैड रहेंगे पूरे दिन सैड घूमते रहेंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है इन पे फैमिली का बहुत प्रेशर है, कुछ तो है, मतलब चीज़ें ना जो इनके हाथ में नहीं है। करना ये बहुत कुछ चाहते हैं, आगे ये बढ़ना चाहते थे, ऐसा लग रहा है चाहते थे,
अभी इनको ऐसी फीलिंग है जैसे चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, अब आगे बढ़ना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, आगे बढ़े तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव रिवर्ट मिलेगा, और नहीं मिला तो क्या होगा। अब हालत ये है कि आपके बिना गुजारा भी नहीं है, ठीक है। आपके साथ जो डिस्कम्फर्ट फ़ील करते थे, कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि आपके साथ बर्डन फ़ील कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन कहीं न कहीं ये है कि बर्डन आपके बिना भी फ़ील कर रहे हैं। अगर डिस्कम्फर्ट आपके साथ है, अनईज़ीनेस आपके साथ है, इस कनेक्शन में फ़ील कर रहे हैं कहीं न कहीं, तो वो अनईज़ीनेस वो अकेले में भी फ़ील कर रहे हैं। चैन उनको कहीं भी नहीं है, किसी तरह से भी नहीं है इस टाइम पे। इसीलिए तो इतनी ये एनर्जी आई है निकल के, ठीक है। अब उनको ऐसा लगता है कि हार्ट ब्रेक है उनका, कहीं आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे, आपके पास चॉइसेस तो नहीं है, आपके पास ऑप्शंस तो नहीं है। अब गुस्सा इतना है, ग्रजेस इतनी है कि आपकी किसी बात को पकड़ के बैठ गए हैं मन में, ठीक है। आपको भी नहीं बताना और आपके लिए पॉजिटिव फील करते हैं। कंट्रोलिंग, देखिए कंट्रोलिंग बिहेवियर कितना है, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको हर तरह से। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी से बात कर रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, कुछ है, कोई कंसर्न करता है आपके लिए, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनको खटकती है, इनकी आंखों में चुभती है। अब इसको आप पॉजिटिव जेस्चर की तरह से भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव जेस्चर की तरह से भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। किसी किसी के पार्टनर को ये सीधा चीज़ें बहुत क्यूट लगती हैं कि हाउ क्यूट, मतलब मेरे लिए इतना पॉजिटिव है मेरा पार्टनर। अब किसी किसी को नहीं बर्दाश्त होती, कि किसी किसी को घुटन फील होती है, राइट, कि भाई आप भी जियो, मुझे भी जीना दो, आप भी अपना कम्फर्ट जोन में थोड़ा रहने दो। रिलेशनशिप का मतलब ये तो नहीं है ना बिल्कुल बांध दिया आपने किसी को पकड़ के और उसको जीने नहीं दे रहे या सांस नहीं लेने दे रहे। अब इस चीज़ को लेके बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। अब चॉइसेस इनके पास भी पास्ट में रही होगी, या फिर जगलिंग कर रहे हैं, फाइनेंसेस को लेके हो सकता है जगलिंग कर रहे हैं, कहीं टूर एंड ट्रैवल है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का भी लग रहा है इनका, कि कई सारी चीज़ें इनको देखनी है। पास्ट में भी देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे पहला कार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का आया, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ों में फंसे हुए हैं। एक घर हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, पर्सनल फ्रंट हो सकता है, एक आप हो सकते हो। तो चीज़ें इनके हाथ में, इनके कंट्रोल में इस टाइम आ नहीं रही हैं। परेशानी, दिक्कत इनको ये हो रही है। देख लेते हैं आगे इनका क्या है माइंडसेट, क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं करने का, आगे आने का, बढ़ने का। ओह गॉड, फाइनली जाके कुछ देखो, कितना अच्छा, कितना प्यारा कार्ड आया है। हैप्पी फैमिली चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है इनमें, एक्शन लेने की इनमें हिम्मत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का आया था, डिवाइन को सरेंडर कर दिया इन्होंने, ठीक है। कहीं ना कहीं मूव ऑन की भी इन्होंने ट्राई करी है, मूव ऑन की, क्योंकि इनका मन था आपसे अलग में जाके कुछ बातें करे, कुछ चीज़ें वर्कआउट करी नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं समझने में इनको दिक्कत आई, इनको इश्यूज़ आए, तो मैनिफेस्ट कर तो रहे हैं इस कनेक्शन को, और लग रहा है नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये मूव ऑन टावर का कार्ड है। इनको लग रहा है चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। जो इनकी मैनिफेस्टेशन थी वो अधूरी रह गई है, अभी भी मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं। सिचुएशंस इनके सामने ऐसी है, मूव ऑन वाली और टावर वाली, उसके बाद भी हार तो नहीं मानेंगे, क्योंकि डिवाइन को उन्होंने सरेंडर कर दिया है। हाँ, एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है, बट मैनिफेस्टेशन की बूते पे ये सारी एनर्जीज़ को ये कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सिर्फ ये एक एनर्जी पॉजिटिव आई है, सिर्फ इसी के चलते ये, बाकी कहते हैं ना पूरा पासा ये पलटना चाह रहे हैं, सिर्फ इस एक पॉजिटिव थॉट को लेके कि कुछ भी हो जाए, चाहे चीज़ें कितनी वर्स्ट से वर्स्ट हो। टावर मोमेंट आ गया है, चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट हैं, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन उनकी कंटिन्यू रहेगी, वो कहीं नहीं जा रही। 11-11 की एनर्जी इनकी कंटिन्यू रहेगी। जो आपके साथ इन्होंने एक सपना देखा है, जो एक अच्छा फ्यूचर, एक सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हैं आपके साथ, फ्यूचर स्पाउस का कनेक्शन फ़ील करते रहे हैं ये, और एक स्टेबिलिटी मांग रहे थे इस कनेक्शन में। ये इनका बस इन सारी चीज़ों में, इतनी प्रॉब्लम्स में, इनका एक है ये कहना कि मैनिफेस्ट तो मैं करूँगा, मैं होप नहीं खोऊंगा, चाहे जो हो जाए। इनका ये कहना है मैं होप नहीं खोऊंगा, भले ही एक्शन ले ना ले, ठीक है। चीज़ें कितनी वर्स्ट हैं इस टाइम, देख रहे हो आप, एक भी कार्ड
आज की डेट में, मतलब आज की रीडिंग में अच्छी नहीं आई है। ठीक है, एक को छोड़ के, दो को छोड़ के एक भी कार्ड कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी नहीं फेंक रही है। तो ये चीज़ इनके ही माइंडसेट को दर्शा रहा है। बट ये एक कार्ड है जो इन सब के ऊपर भारी भारी पड़ रहा है कि ठीक है, चीज़ें कितनी वर्स्ट हैं एट दिस मोमेंट, लेकिन मैनिफेस्टेशन करना ये नहीं छोड़ेंगे। चलिए जी, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं और इनके चैनल मैसेजेस। देखिए, इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। पता है इनको कि गलती इनकी रही है, ठीक है, और इन्होंने आपको ब्लेम किया है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अब इनको चीज़ें धीरे धीरे समझ आ रही है जो इनको क्लैरिटी पहले नहीं थी। अब इनको लग रहा है कि ठीक है, कनेक्शन हमारा इतना हल्का नहीं था जितने हल्के में मैं ले रहा था कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इनको बड़ी उलझन हो रही है कि क्या बात है, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें चल रही हैं और आप इतना कूल क्यों है, कैसे हैं, इतना शांत कैसे हैं, आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, आप गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं। इनकी हालत इतनी ख़राब हुई पड़ी है और आप इतने कूल कैसे बिहेव कर सकते हो। वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, उस चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान है कि भाई मैं तो परेशान हूँ, तुमको क्या हुआ, तुम इतने हैप्पी कैसे हो, मतलब सब ठीक ठाक है, लाइफ में कोई और तो नहीं है, मतलब मेरी कमी क्यों नहीं खल रही है तुमको। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं अभी इनके माइंड में जो कंटिन्यू चल रही है। तो ये थी आज की करंट रीडिंग। बाकी कल की नेक्स्ट रीडिंग के लिए अपडेट रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और जिन्होंने रीडिंग यहाँ तक देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। चलिए जी, अगली रीडिंग तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।